कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है, करीब 7,000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था। तो एनआईए के द्वारा काफ़ी बृहद रूप से उसको अनुसंधान किया जा रहा है। एकदम अंतर है, जो कालड़ा ब्रदर्स हैं वो पंजाब से पकड़े गए हैं। गोलियों की सप्लाई को हम लोग चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कानून का FIR दर्ज हो गया, उसमें पुलिस जो कानूनी कार्रवाई हो करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। एनआईए, ATS, STF और तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा कल बड़ी छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि नालंदा में कल ज्वेलरी शॉप और गन शॉप में बड़ी छापेमारी की गई थी और वहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल बिहार में गोलियों की बड़ी खेप बरामद हुई थी। पिछले साल आपको याद होगा कि कैमूर और नालंदा में गोलियों की बड़ी खेप बरामद हुई थी। करीब 7,000 गोलियां बरामद की गई थी, जिसमें AK-47 जैसे घातक और अत्याधुनिक हथियार की गोलियां भी शामिल थी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने एनआईए को ये पूरा मामला दिया था, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है। पंजाब हो, हरियाणा हो, और इन राज्यों से ये पूरा मामला था। तो इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही थी और एनआईए ने कल घंटों छापेमारी की थी। ऐसे में बिहार के DGP विनय कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। अवैध हथियार के मामले में बिहार पुलिस, बिहार ATS, STF के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार कार्रवाई। आप देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7,000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि उसमें अंतर्राज्यीय आयाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो एनआईए के द्वारा काफ़ी बृहद रूप से उसको अनुसंधान किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वगैरह कई राज्यों में रेड किया गया है, बिहार में भी रेड किया गया है और उसमें काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा है। गोलियों की सप्लाई को हम लोग चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काफ़ी सफल हुए। एकदम अंतर है, जो कालड़ा ब्रदर्स हैं वो पंजाब से पकड़े गए हैं और भी इसमें अंतर्राज्यीय आयाम है, जिसको एनआईए स्पष्ट रूप से। सर, एक अंतिम सवाल है। सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर केस दर्ज हुआ है, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है, तो उसमें कानून का FIR दर्ज हो गया, उसमें पुलिस जो कानूनी कार्रवाई हो करेगी। तो आपने सुना कि बिहार के DGP विनय कुमार ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से AK-47 गोलियों की बरामदगी मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और आपको पता है कि इस पूरे मामले में कालरा ब्रदर्स जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की थी। दोनों ब्रदर्स को गिरफ्तार किया था और कालरा ब्रदर्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है अपराध जगत में। और कई जो है हथियारों की तस्करी की जा रही थी और बिहार में हथियारों की तस्करी की जा रही थी। इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई लगातार जारी है। और बिहार के DGP विनय कुमार ने साफ साफ कहा, क्योंकि इसका जो ये राज्य से बाहर तक फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है, ऐसे में इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई थी और एनआईए की टीम पहुंची थी। एनआईए की ओर से ये छापेमारी की गई थी और आगे भी बिहार पुलिस गोलियों पर सख्त एक्शन लेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के DGP की ओर से ये सख्त संदेश दिया गया है, सख्त बातचीत जानकारी दी गई है। देखना होगा बिहार में आखिर AK-47 की गोलियां की तस्करी क्यों की जा रही थी, क्या मकसद था। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एनआईए है वो जांच कर रही है, क्योंकि यूपी में भी इसका नेटवर्क है और हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में इसका नेटवर्क है। ऐसे में उसको लेकर भी बड़ी जांच चल रही है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इसमें ज्वेलरी शॉप से कैसे तार जुड़ा हुआ है, ज्वेलरी शॉप के बहाने क्या वहां गोलियों की तस्करी की जाती थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।